हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डिजिटल तैयारी यूट्यूब चैनल के ऊपर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली बुक हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर हमने शुरू कर दिया था। पार्ट ए को हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल मिलेंगे, फिर हम करेंगे पार्ट बी को। ऑल ओवर देखा जाए तो दूसरा पार्ट हम शुरू कर रहे हैं। एक पार्ट पहले आ चुका है, वो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमने पार्ट नंबर 1 के अंदर डिस्कस की है। हमने कंपेरिजन देखा है एसआई और सीआई का। इसके अलावा बेसिक क्या है इस चैप्टर का, वो अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की है। ठीक है, तो वो पार्ट जरूर देख लेना। वो पार्ट बिना देखे अगर इसमें आओगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे इस पार्ट को। आई होप पेन कॉपी आपके हाथ में है और आप भी साथ साथ में एक एक सवाल को ट्राई करते रहिए। ये रहा आज का इस वीडियो का हमारा पहला सवाल। कह रहा है कि 16,000 रुपए है का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज जो है त्रैमासिक रूप से संयोजित हो रहा है। अब ये त्रैमासिक क्या है, इसके लिए हमने अर्धवार्षिक क्या होता है वो लास्ट जो वीडियो था हमारा उसके अंदर डिस्कस किया था। वहां से ही हम सेम चीज इसको लिंक करेंगे। देखो, सबसे पहले तो एक चीज है, त्रैमासिक का मतलब क्या है। त्रैमासिक का मतलब ये है कि ब्याज जो है वो हर 3 महीने के बाद में जुड़ रहा है। अर्धवार्षिक में क्या होता है, ब्याज हर 6 महीने के बाद में जुड़ता है। सही है, तो त्रैमासिक लिखा है यानी ब्याज जो है हर 3 महीने के बाद में आपके खाते में जुड़ता रहेगा। क्लियर। तो यहां पर आप देख सकते हो 9 महीने लिखा है। अब 9 महीने के अंदर 3 महीने कितनी बार आते हैं, तो 3 बार आते हैं। 3 महीने बीते, ब्याज जुड़ा, और 3 महीने बीते और ब्याज जुड़ा, और 3 महीने बीते, ब्याज जुड़ा, 9 महीने कंप्लीट हो गए। इसका मतलब 9 महीने के अंदर 3 बार 3-3 महीने आते हैं। इस वजह से प्रोसेस जो है वो 3 बार चलेगा। 1 2 3। आई बात समझ में। इसीलिए कहते हैं कि त्रैमासिक वाले सवालों में समय को आप बटा 3 कर लो। अब आपको रटना नहीं है बटा 3 क्यों करते हैं। अब आपको पता रखना है कि जो भी टाइम है उसके अंदर हमें गिनना है कि 3-3 महीने के कितने स्लॉट्स आ रहे हैं। अगर यहाँ पर 12 महीने दे रखे होते तो फिर 4 स्लॉट्स आते। अगर यहाँ पर 15 महीने दे रखे होते तो फिर 5 स्लॉट्स आते, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। वो हम लिखते हैं, वो हम लास्ट पार्ट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। पहली चीज तो ये, तब आपको रटना नहीं है। दूसरा, रेट को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। अब ये जो रेट आपको दे रखी है ना, ये आगे आप देख सकते हो वार्षिक दे रखी है। अगर पहले से ही त्रैमासिक आधार पर रेट दे रखी है तो बात अलग है, लेकिन 90% केसेस के अंदर सवालों में आपको वार्षिक दर मिलती है। और जब मान लो कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको बाय डिफॉल्ट वार्षिक ही मानना है, फिर उसके हिसाब से आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर लिखा है 20% वार्षिक, लेकिन ब्याज तो आप त्रैमासिक रूप से जोड़ रहे हो, तो फिर हमें रेट को भी चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, तो आप देखो, सवाल कह रहा है 12 महीने का इंटरेस्ट रेट 20% है। यही कह रहा है ना, वार्षिक मतलब कितना, 12 महीने। लेकिन आपको तो त्रैमासिक 3 महीने के लिए चाहिए, तो आप क्या करोगे, अगर 12 महीने का 20% तो 3 महीने का कितना, तो आप क्या करोगे, 20/12 × 3। कितना करोगे, 20/12 × 3। इसको सॉल्व कर लो, 3 से इसको काट लो, 4 बार में कट गया, 20/4 कितना हो गया, 5 हो गया, यानी कितना, 5%। तो अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी काम में लेंगे, 5% काम में लेंगे। आई बात समझ में। तो आपको फिर से यहाँ पर रटना नहीं है कि जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट त्रैमासिक दे रखा हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर 4 का भाग लगा दो। अब आपको रटना नहीं है। क्लियर है। तो टाइम 9 महीने है, त्रैमासिक है, इस वजह से हम ढूंढ रहे हैं 3-3 महीने कितनी बार है इसके अंदर, और रेट के अंदर हमने क्या कर दिया, 4 का भाग लगाया। क्यों लगाया, तो इस वजह से लगाया। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 5% रेट को काम में लेते हुए इस पूरे सवाल को सॉल्व करेंगे। 5% यानी 1/20, 20 से 21, 20 से 21 हम लिखेंगे। तो 20 से 21, 20 से फिर से कितना, 21, और फिर से 20 से कितना हो गया, 21। क्लियर है। 20 का 20 × 20 × 20 कर रहे हो, यानी 20 का क्यूब हो गया, कितना हो गया, 8,000 रुपए। और 21 का क्यूब अगर आप कर रहे हो तो ये कितना हो गया, 9 2 6 1, 9,261। सही है। ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है, ये तो एटलीस्ट आपको क्यूब्स एंड स्क्वायर से याद होनी चाहिए। अब एक्चुअल में जो मूलधन की राशि है वो 8,000 नहीं है, कितना है, 16,000 रुपए। आपने क्या किया, यहाँ पर डबल किया। तो यहाँ पर ये जो ब्याज मिला है 1261 रुपए, 9,261 में से 8,000 घटाओगे, आपको कितना मिलेगा, 1261। इसको आप क्या करोगे, डबल करोगे। डबल क्यों करेंगे, क्योंकि आपने मूलधन को भी डबल किया। डबल किया तो कितना मिला, देखो यहाँ पर 2, 6 × 2 कितना हो गया, 12। यहाँ पर आ गया 1, 2 × 2 4, और 1 कितना हो गया, 5, और 2 एकम कितना हो गया, 2, यानी 2,522। 2,522 यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपको देखना है, त्रैमासिक है चाहे अर्धवार्षिक है चाहे कुछ और ही क्यों ना बना दे। अब तो मैं तो कह दूं द्विमासिक का सवाल भी आपको मिल जाए तो आपको अच्छी तरीके से सवाल आना चाहिए। और आजकल के जो ये एग्जाम्स हो रहे हैं वहां पर इस टाइप के सवाल आने स्टार्ट हो चुके हैं। पहले तो फिर भी अर्धवार्षिक त्रैमासिक करके छोड़ देते थे, आजकल बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आने शुरू हो गए हैं। तो आई होप अब आप उन सवालों को अच्छी तरीके से कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। देखो ये सवाल क्या कह रहा है, 5वां सवाल। ये आपको कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की
12% वार्षिक दर से 2500 रुपए की धनराशि कितने वर्षों में 2809 रुपए बन जाएगी। 2500 रुपए की राशि थी, वो कितनी बन गई, 2809 रुपए बन गई। पहली चीज तो ये यहाँ पे लिख रहा हूँ। इस बार आपको फाइनल आउटपुट दे रखा है, 2500 रुपए आपके थे और वो कितने बन गए, वो आपके हो गए 2809 रुपए हो गए। इस हमेशा आपको ये चीजें दे रखी होती है, इस बार आपको ये चीजें दे दी। अब यहाँ पर क्या है वो हमें लिखना है, तो चेक करते हैं। सबसे पहले तो अर्धवार्षिक रूप से ब्याज जुड़ रहा है, यानी हर 6 महीने के बाद में ब्याज जुड़ रहा है, लेकिन रेट आपको 12% दे रखी है और ये वार्षिक दे रखी है। तो इस वार्षिक रेट को पहले अर्धवार्षिक रेट में बदलो। तो अगर 12 महीने के 12% लग रहे हैं तो 6 महीने के कितने लगेंगे, 6%। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम क्या काम में लेंगे, 6% पर हाफ ईयर। आई बात समझ में। अब हम 20% पर एनम नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे 6% पर हाफ ईयर। क्लियर। तो 6% की बात हो रही है, 6% को फ्रैक्शन में चेंज करो तो कितना आएगा, 3/50 आएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 50 से 53, 50 से 53। इस तरीके से हम बढ़ते हुए चलेंगे। कितनी बार लिखेंगे वो हमें देखना है, 50 से 53, 50 से 53, 50 से 53 कितनी बार लिखेंगे वो हमें थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया लगाना है। देखो जब आप 2 बार लिखते हो तो 50 × 50 देख लो कितना मिल रहा है, 2500 मिल रहा है। 53 × 53 आप देख लो कितना मिल रहा है, बिल्कुल सही है, 2809 रुपए आपको मिल रहा है, 2809 रुपए मिल रहा है। इसका मतलब 2 बार लिखेंगे। अगर आप 3 बार लिख देते, अगर आप एक बार और लिख देते तो होता क्या, इन सब का मल्टीप्लाई आपको ये मिलता ही नहीं, जबकि इसका भी तो हमें ध्यान रखना है, आउटपुट का भी। तो ये चीज आपको नहीं लिखनी। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोसेस 2 बार चली। अब प्रोसेस 2 बार चली तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक गलती करके आएंगे और आप में से कई स्टूडेंट्स ये गलतियां कर भी रहे होंगे अब तक। क्या कि सर प्रोसेस 2 बार लिखा है तो आप जल्दबाजी में 2 साल को आंसर लगा के आ जाओगे। लेकिन ध्यान रखो ब्याज यहाँ पर अर्धवार्षिक रूप से जुड़ा है, यानी पहले 6 महीने का हिसाब है ये और अगले 6 महीने का हिसाब है ये। तो 6 महीने और 6 महीने कितने हो गए, 12 महीने हो गए। यानी इस सवाल में हमारा आंसर कितना होगा, 1 साल होगा। क्या होगा, 1 साल। ऑप्शन नंबर ए। आपको जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर सी को टिक नहीं लगाना है, सी गलत है। आई बात समझ में। तो इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि अब हम सारा हिसाब किताब अर्धवार्षिक के आधार पर कर रहे हैं। रेट भी हमने अर्धवार्षिक के आधार पर यहाँ पे लिखी है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हमारे छठे सवाल की ओर। देखो क्या है, 6th क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 12% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1,25,000 रुपए की धनराशि कितनी बन गई है, 14,08,877 रुपए बन गई। ठीक है। तो आपको फाइंड करना है 14 लाख यही है, नहीं 1,48,000 है, 14 लाख गलत बोल दिया, एक डिजिट एक्स्ट्रा बोल दिया, 1,48,877 है। ठीक है। तो ये कह रहा है कि इतनी राशि इतनी बन गई, ब्याज की जो दर है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है ब्याज। तो आपको फाइंड करना है टाइम क्या। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो 12% की जगह हम क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे 6%, क्योंकि अर्धवार्षिक है। अब बार बार हम इतना नहीं लिखेंगे, अब आपको डायरेक्ट पता रखना है। तो 12% यानी 6% हो गया अर्धवार्षिक देखा जाए तो। 6% को हम क्या लिखेंगे, 3/50 लिखेंगे भाई, 6/100 यानी 3/50 फ्रैक्शन के रूप में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 50 से 53, 50 से 53, 50 से 53 इस तरीके से लिखते हुए चलेंगे। कब तक लिखेंगे, कब तक लिखेंगे, जब तक हमें आउटपुट नहीं मिल जाता। आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, 1,25,000 और यहाँ पर क्या है 1,48,877 ये चाहिए। तो आप देख सकते हो जब आप 3 बार लिखोगे ना तभी आपको ये मिलेगा। अगर आप 4थी बार लिखोगे तो फिर यहाँ पर 625 बन जाएगा, लेकिन आपको तो 125 चाहिए। आप इन सब का भी गुणा करके देख सकते हो, आपको ये मिल जाएगा। और आपको पूरा गुणा नहीं करना, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करना है। 3 × 3 9, 9 × 3 27 का 7, देखो यूनिट डिजिट 7 है। क्लियर। ये यूनिट डिजिट वगैरह नंबर सिस्टम की चीजें हैं, डिटेल में नंबर सिस्टम हम पूरा कवर करेंगे, डोंट वरी। RS अग्रवाल का तो हमने कर ही लिया है, इसके अलावा पूरा चैप्टर थ्योरी फॉर्म में भी हम करेंगे, डोंट वरी, सारे चैप्टर करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जितनी जरूरत थी यूनिट डिजिट की वो तो हमारा काम हो गया है। ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो जल्दबाजी में अगर ऑप्शन में 3 साल लिखा होता तो आपको 3 साल नहीं करके आना है। हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, 1.5 साल होगा। क्यों, क्योंकि 6 महीने 6 महीने और 6 महीने कितने हो गए, 18 महीने। 18 महीने यानी कितना, 1.5 साल। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है 7वां नंबर। ये कह रहा है कि 1,000 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज पर अंतर कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। भाई आपके 1,000 रुपए थे आपके पास, ठीक है, आपने क्या कर दिया, आपके पास चलो 2,000 रुपए थे, आपने 1,000 रुपए एक बैंक में जमा किए, 1,000 रुपए दूसरे बैंक में जमा किए। एक साधारण ब्याज दे रही है, एक चक्रवर्ती ब्याज दे रही है। आप तो क्या गए, 2 साल के बाद गए दोनों ही बैंक से अपना अपना पैसा लेने के लिए। ठीक है। तो आपने देखा कि डिफरेंस क्या आ रहा है, वही डिफरेंस आपको यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है। तो एक तरीका तो है कि आप 1,000 रुपए का 5% के हिसाब से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालो, फिर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो और फिर डिफरेंस देख लो। कन्वेंशनल तरीका तो ये है। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक क्या है तो वो यहाँ पर समझ लो।
शॉर्ट ट्रिक है तो आपको समझना नहीं है, अब आपको रटना है शॉर्ट ट्रिक को। कॉन्सेप्ट वाइज क्या है तो वो तो हम देख ही चुके हैं भाई, पूरा निकालो और जोड़ लो। और यहीं से जो ट्रिक बन के आई है वो क्या है मैं आपको बता देता हूं। तो जब भी, ध्यान से सुनना, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर मिल जाए 2 साल, जब भी आपको किसी क्वेश्चन के अंदर टाइम पीरियड मिल जाए 2 साल और आपको वहां पर चक्रवर्ती ब्याज का और सरल ब्याज का अंतर पूछ लिया जाए, आपको चक्रवर्ती ब्याज का और साधारण ब्याज का अंतर पूछ लिया जाए, तो आपको क्या करना है, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको फ्रैक्शन में बदल के उसका स्क्वायर करना है। क्या करना है, फ्रैक्शन में बदल के उसका स्क्वायर करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5%, फ्रैक्शन में बदलो कितना होगा 1/20, कितना होगा देखो 5%, 5% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/20। फ्रैक्शन करके हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो 1/20 का स्क्वायर कितना आएगा 1/400 आएगा, कितना आएगा 1/400। तो ये जो ऊपर वाली चीज होगी ये आपका CI माइनस SI को रिप्रेजेंट करेगा, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर को रिप्रेजेंट करेगा, और जो नीचे वाली चीज होगी वो आपके प्रिंसिपल यानी मूलधन को रिप्रेजेंट करेगी। आई बात समझ में? तो जब भी 2 साल मिल जाए और साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज की बात चल रही है तो डायरेक्ट ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करो। आई बात समझ में? अब आपको पूरा लंबा मेथड नहीं लगाना है। और नॉर्मली एग्जाम्स के अंदर 2 साल या फिर मैक्सिमम 3 साल मिलता है, 4 साल नहीं मिलता है, रेयरेस्ट चांसेस के अंदर 4 साल मिलता है। तो 3 साल की ट्रिक क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। 4 साल के लिए क्या करना है उसका जुगाड़ मेथड हम देख लेंगे, लेकिन उससे आगे के लिए आपको जाना ही नहीं और ना एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें 400 रुपए एक्चुअल में 400 नहीं है, कितना है 1000 है, यानी यहां पर हम कह सकते हैं 400 यूनिट्स की वैल्यू 1000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 400, 1000 के अंदर 400 का भाग लगा लिया। लेकिन मुझे तो 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए क्योंकि मुझे चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर चाहिए, तो इसको मैं 1 से गुणा कर लूंगा। इसको सॉल्व कर लो, 0000 कट गए, 2 से काटो 5 बार में, 2 से कट गया 2 बार में, 5/2 कितना हो गया 2.5 हो गया, कितना हो गया 2.5। तो हमारा आंसर क्या होगा 2.5 रुपए, 2.5 रुपए, या फिर आप कह सकते हो 2 रुपए 50 पैसे। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर? तो साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का अंतर पूछ लिया जाए, टाइम पीरियड 2 साल हो, तो क्या करना है, ये रहा आपके सामने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। सवाल क्या है, देखो ये भी अच्छा सवाल है। यहां पर ये सवाल सिर्फ उन ही स्टूडेंट्स को समझ में आएगा जिन्होंने पार्ट 1 को देखा है, पार्ट 1 को जिन्होंने देखा अच्छी तरीके से, जब मैंने इंट्रोडक्शन बताया था इस चैप्टर का। ये कह रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 रुपए तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपए बन जाएंगे। ये आपको देखना है। देखो आपकी राशि होगी कुछ, प्रेजेंट में कुछ ना कुछ आपकी राशि होगी। ये एक सवाल में तो दे रखा है कि 1 साल के बाद में यह राशि 650 रुपए हो गई और यह सेम राशि 2 साल के बाद में कितनी हो गई 676 रुपए हो गई। तो जब मैंने इंट्रोडक्शन कराया था मैंने आपको वहां पर बताया था कि ब्याज की राशि चक्रवर्ती ब्याज के केस में हमेशा चेंज होती रहती है, लेकिन जो रेट है या फिर जो रेशियो है, रेट का जो रेशियो है वह हमेशा सेम रहता है। यानी यहां से यहां तक जिस रेशियो के अंदर अमाउंट ऐड हुआ है वही रेशियो यहां पर काम आएगा, वही रेशियो यहां पर काम आएगा। आई बात समझ में? अगर आपने नहीं भी देखा है तो अब आप इस चीज को समझ लो और नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिख लो, आगे भी इसकी जरूरत पड़ेगी। क्या है नोट में मैं बोल रहा हूं, आप सुनना और नोट भी करना कि सेम टाइम इंटरवल के लिए 2 राशियों का अनुपात हमेशा समान रहता है चक्रवर्ती ब्याज के केस में। आप देखो यहां पर टाइम गैप कितना है 1 साल है, टाइम गैप कितना है 1 साल है, अनुपात कितना है राशियों का 650 अनुपात 676 है। तो यहां पर भी अगर टाइम गैप 1 साल है तो यहां पर भी अनुपात कितना रहेगा 650 अनुपात 676। अब ये अनुपात अपने आप में थोड़ा बड़ा है तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हो कि 650 के उससे 676 अगर हुआ है तो ऐड कितना होगा 26 रुपए ऐड हुआ। किसके ऊपर ऐड हुआ, इसके ऊपर ऐड हुआ 650 के ऊपर। इसको इंटू 100 कर लो, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगी आप। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो डायरेक्ट चक्रवर्ती ब्याज के केस में। तो कितना है ये देखो, 0 से 0 काट लो, 5 से काटो 2 बार में, 5 से काट लो 13 बार में, ये लो इसको काट लो 2 बार में, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, यानी 4%। हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 4%। यानी यहाँ पर ये जो ब्याज जुड़ा है ना ये भी 4% के हिसाब से जुड़ा होगा। 4% को आप क्या लिखोगे 1/25 लिखोगे, 4% को हम क्या लिखेंगे 1/25 लिखेंगे, सही है। अब अगर आप 1/25 लिखोगे तो 25 रुपए से आपकी राशि कितनी हो गई 26 रुपए बन गई। 25 रुपए से आपकी राशि कितनी बन गई 26 रुपए बन गई। तो आपको यही फाइंड करना है यहाँ देखो 25 रुपए की राशि कितनी बन गई 26 रुपए बन गई। 26 एक्चुअल में 26 नहीं है, कितना है 650 है, तो फिर ये 25 कितना होगा। तो क्या करेंगे 650 के अंदर 26 का भाग लगाएंगे और क्या कर लेंगे इनटू कर लेंगे 25। क्लियर? तो 13 से काटो 2 बार में, 13 से काटो 50 बार में, ठीक है, और 2 से काट लो 25 बार में।
25 इंटू 25 कितना हो गया 625, यानी हमारा मूलधन कितना होगा 625। 625 यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? मतलब हमने यहाँ से देखो रेट निकाली और वही रेट यहाँ पे यूज कर ली। आप बिना रेट निकाले भी ये सवाल को कर सकते हो, ठीक है। मैंने अभी जस्ट आपको शुरुआत में बताया था कि सेम टाइम इंटरवल के लिए जो राशियों का अनुपात है वह सेम रहता है। यहाँ पर टाइम इंटरवल 1 साल, तो अनुपात क्या है ये वाला, तो यहाँ पर भी अनुपात क्या रहेगा 650 अनुपात 676 रहेगा। वह 676 नहीं है 650 है, तो फिर वो 650 कितना होगा, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाता है। इस वजह से मैंने रेट निकाल के आपको समझा दिया। तो दोनों तरीके आपको आने चाहिए। कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां पर डायरेक्ट करना आसान पड़ता है रेट की तुलना में, तो वो भी हम देखेंगे कि जब आगे आगे सवाल आते रहेंगे। तो ये क्या किया है आपको अच्छी तरीके से अब समझ में आ जाना चाहिए। रटना बिल्कुल भी नहीं है चक्रवर्ती ब्याज के चैप्टर को। आप अगर अच्छी तरीके से समझोगे तो कैसा भी सवाल आ जाएगा आप आराम से कर लोगे। अगर रट रट के जाओगे कि हाँ फेयर आ गया तो डबल कर लेंगे, आधा कर लेंगे, तो फिर समस्या आ सकती है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, मैं बात ही कर रहा था 3 साल के लिए और ये देखो 3 साल का सवाल आ गया। भाई हमने 2 साल के लिए तो ट्रिक देख ली थी साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज के लिए। 3 साल अगर आ जाए तो हमारे पास क्या ट्रिक है, तो वो देखना है यहाँ पर। 3 साल के लिए कन्वेंशनल तरीका क्या है, तो वो तो आपको अच्छी तरीके से पता हो जाना चाहिए। अलग से निकालो चक्रवर्ती ब्याज, अलग से निकालो साधारण ब्याज और फिर अंतर देख लो। ट्रिक क्या है डायरेक्ट तो वो देखते हैं। पहले सवाल देख लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम दे रखा है 3 साल। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको दे रखा है 620 रुपए। आपको धनराशि ज्ञात करनी है, इस बार उल्टा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिक क्या है वो ध्यान से समझना। ट्रिक आपको ये कहती है कि आपका जो भी रेट आपको दे रखी है आप उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। जो भी रेट आपको दे रखी है उसका आप पहले तो भिन्न के रूप में चेंज कर लो। इतना कर लिया, उसके बाद आप क्या करो, एक तरफ तो यहाँ पर लिख दो डिनोमिनेटर का क्यूब और एक तरफ यहाँ पे लिख दो n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर डी, ये लिख लो। ये जो चीज है आपका प्रिंसिपल होगा और ये जो चीज है वह आपका CI और SI का डिफरेंस होगा। तो जब भी 3 साल दिख जाए ये छोटी सी ट्रिक याद रख लो, आपका सारा काम हो जाएगा। कन्वेंशनल तरीका क्या है वो तो मैंने समझा ही दिया, लेकिन वो लंबा पड़ता है, इसलिए शॉर्ट ट्रिक क्या है तो वो रही आपके सामने। अब ये ट्रिक आई कहाँ से, तो ये जब चैप्टर हम करेंगे पूरा डिटेल में तो मैं डेरिवेशन भी आपको बता दूंगा कि ये कहाँ से आया। फिलहाल अगर हम इस बुक को सॉल्व कर रहे हैं तो डेरिवेशन की फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, सीधा हमें सवालों की तरफ आना है, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, डिनोमिनेटर का क्यूब एक तरफ और इस तरफ आपको ये करना। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%। 10% को आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो कितना आएगा 1/10, यानी हमारा n क्या है 1 है और d क्या है 10 है। ये वैल्यूज यहाँ पे रख लो। तो d का क्यूब यानी 10 का क्यूब कितना आया 1000 रुपए। यहाँ पर n का क्यूब यानी 1 का क्यूब कितना आएगा 1 प्लस 3 इंटू n का स्क्वायर 1 इंटू d कितना है d, देखो 10 दे रखा है यहाँ पे लिख लो 10 इंटू 3 30 और 1 कितना हो गया 31, यानी 1000 रुपए की जो राशि थी वो कितनी बन गई 31 बन गई। 1000 की राशि कितनी बन 31 बनी नहीं है, CI और SI का डिफरेंस है 31। क्लियर, डिफरेंस इतना बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस कितना है 620 रुपए। 31 नहीं है, एक्चुअल में डिफरेंस कितना है 620 है। कितना गुना 20 गुना, तो आप इसको भी क्या कर लोगे 20 गुना, तो कितना हो गया ये 20,000 रुपए। कितना हो गया 20,000 रुपए। मूलधन कितना है, तो मूलधन है 20,000 रुपए। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर, तो ये है हमारे 3 साल की ट्रिक, अच्छी तरीके से नोट करके लिख लो। 2 साल की ट्रिक हो गई, 3 साल की ट्रिक हो गई, इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। डोंट वरी, कोई भी एग्जाम आप दे दो, बैंकिंग की बात कर लो, CGL की बात कर लो, CHSL की बात कर लो, या तो 2 साल या 3 साल, इससे कम जरूर मिल सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। 2 साल 3 साल के ज्यादातर केसेस में सवाल आते हैं, वो हमने देख लिया। बाकी इसके अलावा कुछ और आए तो क्या करना, तो जब सवाल मिलेंगे तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो जब हम इस चैप्टर की पूरी डिटेल थ्योरी डिस्कस करेंगे, पूरा जब कोर्स करेंगे तो हम सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है आपके पास 10वां। ये कह रहा है कि किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 110 रुपए है, तो उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। 4% से चक्रवर्ती ब्याज आपको दे रखा है, तो आपको साधारण ब्याज कितना है ये ज्ञात करना। देखो 4% है, इसका मतलब क्या हुआ, 4% को आप यहाँ पर 4% को फ्रैक्शन के रूप में 1/25 लिखोगे, यानी 25 से 26 और क्या हो गया 25 से 26, सही है। 25 से 26, 25 से 26, 25 इंटू 25 625 और 26 इंटू 26 कितना हो गया 676 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है 51 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में 51 नहीं है, एक्चुअल में कितना है 102 है। कितना 2 गुना, तो इसका 2 गुना कर लो, कितना आएगा 1250। कितना आएगा 1250। हमारे पास मूलधन आ चुका है कितना 1250। अब अगर आपके पास मूलधन पड़ा है, टाइम पड़ा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ी है, तो साधारण ब्याज नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका, कोई भी अलग ट्रिक यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका लगा रहे हैं ताकि सभी स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो 4% यहाँ पे लिख लो, 4/100 टाइम 2 है तो यहाँ पे 2 से गुणा कर लो,
ये काट लो, देखो 25 बार में कट गया, 25 इसको काट लो 50 बार में कट गया, ये कितना हो गया 50 इंटू 2 100 हो गया, कितना हो गया 100। यानी जो साधारण ब्याज मिलने वाला है वो कितना होगा 100 रुपये होगा, 100 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर? तो आई होप 10 तक के सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुके हैं। एक एक सवाल आपने समझ लिया, पार्ट 1 भी पूरा देख लिया, पार्ट 2 भी पूरा देख लिया। अब मिलते हैं पार्ट नंबर 3 के अंदर, वहां पर हम और भी कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखेंगे और अच्छे अच्छे ट्रिक्स सीखेंगे और कुछ अच्छे अच्छे सवालों को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।